दोस्तों ये है हिमालयाज। और अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालयाज की जगह यहां पर पहले समंदर हुआ करता था तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। आप कहोगे कि मैं ऐसे ही बड़ मार रहा हूं, लेकिन ये बड़ नहीं है। यहां पर पहले समंदर हुआ करता था। तो अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यहां पर अगर समंदर हुआ करता था तो फिर पहाड़ वजूद में कैसे आए। तो यही आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहां पर पहाड़ कैसे वजूद में आए, और अगर समंदर हुआ करता था तो वो कौन सा था, उसका क्या नाम था। और आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे, और दूसरे हम ये जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंसी के बारे में बात करेंगे, इसकी अहमियत के बारे में बात करेंगे, और तीसरा हम बात करेंगे कि अभी के टाइम पर इसके अंदर जो बुलंद चोटीज हैं वो किन किन कंट्रीज के पास में है और उनकी हाइट क्या है। ये सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पर आज हमें हिमालयाज दिखाई देते हैं, यहां पर जो समंदर हुआ करता था उसका नाम था टिथिस सी। तो ये वजूद में कैसे आया, ये जानने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा। ये कुछ पीरियड से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है यहां पर। तो सबसे पहले 225 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारी अर्थ थी वो कुछ इस शेप में थी, यानी और इस शेप में थी, और इसको कहते थे पेंजा। यहां पर ये दिखा हुआ है पेंजा, इसको कहते थे। और यहां पर सभी कॉन्टिनेंट, एक ही कॉन्टिनेंट, सारे आज के टाइम पर जो 7 कॉन्टिनेंट हैं वो सभी इकट्ठे हुआ करते थे। और उसके बाद 200 मिलियन साल बाद फिर से एक टेक्टोनिक मूवमेंट होती है जिसको कहते हैं ट्रायसिक पीरियड, जो कि 200 मिलियन साल पहले होता था, वो हुआ था। और उसके बाद जो तीसरा इसका पीरियड है वो है जुरासिक पीरियड, और ये हुआ था 150 मिलियन साल पहले। और उस वक्त जो यहां पर आप कह लीजिए कि ये है आप जो अभी के टाइम पर साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहां पर रशिया और यूरोप आता है, और यहां पर अफ्रीका है, और यहां पर मिडल ईस्ट भी है, और ये है इंडियन प्लेट, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स, यहां पर ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद 65 मिलियन साल पहले यहां पर कैटोशियस पीरियड आता है, और उस वक्त ये मूवमेंट थोड़ी और बढ़ जाती है, और ये थोड़े से इनका जो फासला है एक दूसरे से वो और बढ़ जाता है, बीच में पानी आ जाता है, समंदर आ जाता है। और उसके बाद अभी के टाइम पर हमारी जो अर्थ है वो कुछ ऐसे है। और यहां पर जो मतलब कि ये हिमालयाज वजूद में कैसे आते हैं, तो यहां पर अगर देखो तो ये है हमारी इंडियन प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि 200 मिलियन पहले मूवमेंट हो, यहां से ये थोड़ा यहां पर आती है, और उसके बाद यहां से थोड़ा और ऊपर की तरफ जाती है, नॉर्थ की तरफ जाती है, यानी यहां पर यूरेशियन प्लेट की तरफ जाती है। और उसके बाद 65 मिलियन साल पहले यहां से ये मतलब कि यहां से थोड़ा और मूवमेंट करके यहां से ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, इसके साथ। और यहां पर इस जगह पर पहले हुआ करता था टिथिस, ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा, यहां पर पहले टिथिस सी हुआ करता था। और जब ये इसके साथ यूरेशियन प्लेट के साथ आकर के ये इंडियन प्लेट टकराती है तो इसके कोलिजन से हिमालयाज वजूद में आते हैं। हिमालयाज वजूद में कैसे आते हैं ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा उसका। यहां पर देखिए ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यहां पर अभी मैं थोड़ा सा अरेज कर दूं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वजूद में कैसे आते हैं। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो पहाड़ वजूद में कैसे आते हैं। तो ये है एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, और दूसरा यहां पर ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जब दो प्लेट्स, यानी आप कह लीजिए कि ये है इंडियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट, यहां पर इंडियन प्लेट आकर के टकराती है यूरेशियन प्लेट के साथ, और जब ये एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो जो फ्लोर है समंदर का, यानी सतह है नीचे वाली, वो ऊपर की तरफ राइज करती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जब वो बढ़ती है तो जो जमीन की सतह है वो बुलंद होती है, और उसके बाद पहाड़ वजूद में आते हैं। और अगर उस फ्लोर के अंदर पहाड़ होते हैं तो वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं, और अगर वहां पर कुछ पहाड़ मतलब कि पत्थर ये सब नहीं होता तो उसके बाद टेले बन जाते हैं। जमीन के जो टेले आपको दिखाई देते हैं तो वो इसी तरह की कॉन्टिनेंटल जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में टकराती हैं तो वो वजूद में आते हैं। और जब ये इतना तेजी के साथ आकर के इसके साथ टकराती है तो उसके बाद माउंटेन्स, यहां पर हिमालयाज वजूद में आते हैं। और हिमालयाज जो है, ये जो पहाड़ है इसको फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, और माउंटेन्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अगर आप कहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे इंडियन प्लेट आकर के यहां पर टकराती है यूरेशियन प्लेट के साथ, और इस जगह पर पहले टिथिस सी हुआ करता था। और जब ये टकराती है तो उसके बाद हिमालयाज, यानी जो फ्लोर था समंदर का, वो ऊपर टिथिस सी का वो ऊपर की तरफ राइज करता है और हिमालयाज का वजूद में आता है, यानी उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। और अभी आपको इसके बारे में पता चल गया, और अभी हम बात कर लेते हैं कि यहां पर अभी तो पता चल गया ना कि यहां पर ये हिमालयाज का वजूद कैसे हुआ। और अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंसी के बारे में कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के लिए नेमत से कम नहीं है, क्योंकि जब चिली विंड्स चलती हैं, आपको पता है कि रशिया बहुत ही एक
ठंडा इलाका है, तो यहाँ से ठंडी हवाएं चलती है यहाँ से चाइना से होकर के। जब ये यहाँ पर इस हदूद में दाखिल होती हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में आती हैं, तो आगे यहाँ पर दुनिया की सबसे बुलंद चोटी पहाड़ है, तो ये उन ठंडी हवाएं को रोक लेता है और ये जो कंट्रीज आते हैं ये उनसे महफूज रह जाते हैं, उनसे बच सकते हैं। और एक तो इसका फायदा ये है, और अभी के टाइम पर यह भी बताया जा रहा है कि जो हिमालयाज के ग्लेशियर्स हैं वो 2021 में यानी 21वीं सदी तक 75% पिघल जाएंगे। अगर वो पिघलेंगे तो बीच के जो इलाके हैं, इसके 7 इलाके आते हैं, यानी पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं उनमें सैलाब आ सकते हैं, इंडिया के रिवर्स में आ सकता है, नेपाल में जो आते हैं तो इन सभी रिवर्स में सैलाब आ सकते हैं। इनके ग्लेशियर्स के पास, जो हिमालयाज के पास के इलाके हैं उनके अंदर सैलाब आ सकते हैं। तो इसके लिए ये एक मतलब कि खतरे की घड़ी भी है कि अगर इसमें ये पिघल गया तो ये सबा वही सब तबाह हो सकता है, यहाँ बीच के जो इलाके हैं इसके पास वाले। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इसके पार्ट्स कितने हैं। तो इसके पार्ट्स हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो हिमालयाज हैं इसके 5 हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको यहां पर बता दूं कि इसके 5 ग्रुप हैं। यहां पर एक जो ऊपर वाला आता है ये है ट्रांस हिमालयाज, और उसके बीच में आता है ग्रेटर हिमालयाज, और उसके नीचे आता है लीजर हिमालयाज, और उसके ऊपर आता है आउटर हिमालयाज, और उसके साइड पर यहां पर बांग्लादेश के ऊपर आप कह लीजिए और म्यांमार के यहां पर यानी कि जहां पर जो इंडिया का इलाका है और यहां पर बांग्लादेश है, इसके बीच में जो आता है वो है पूर्वांचल हिमालयाज। तो इसके 5 मेजर ग्रुप्स हैं। अब यहां पर जो मुख्तलिफ माउंटेन रेंजेस हैं वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको जो 5 मेजर ग्रुप्स हैं जिनमें हम इसको डिवाइड करते हैं उसके बारे में पता चल गया। और अब मैं वो लोकेशन आपको बताता हूं कि अभी के टाइम पर जो K2 है, माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा है, वो किस कंट्री के पास है और कहां कहां पर है, उनकी लोकेशन क्या है। तो वो मैं आपको यहां पर मैप में दिखा देता हूं। और यहां पर अभी ये देखिए ये मैप है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन भी कर देता हूं ताकि और मजीद हम इसको अच्छे से जान पाएं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है कि माउंट एवरेस्ट, वो किस कंट्री के पास है और कहां पर उसकी लोकेशन है। तो देखिए यहां पर तकरीबन ये है नेपाल, और नेपाल के यहां पर इस एरिया में तकरीबन आती है, इसके जो आप कह लीजिए कि नॉर्थ ईस्टर्न में यहां पर आती है माउंट एवरेस्ट आपकी, जो जिसकी जो हाइट है वो 8848 मीटर है, यानी 8.8 किलोमीटर आप कह सकते हैं। यह है दुनिया की नंबर 1 पहाड़ की बुलंद चोटी। और उसके बाद आती है यहां पर दूसरी जो कि K2 है, वो है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो एरिया है जो है गिलगित बल्तिस्तान। यहां पर मैं आप थोड़ा सा आपको मैप में बना देता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं। यानी यहां पर आप कह लीजिए ये पाकिस्तान का मैप है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है। तो यहां पर गिलगित बल्तिस्तान है, तो इसके यहां पर थोड़ा सा इस एरिया में आता है जो कि K2 है, जो दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, और वो भी हिमालयाज के रेंजेस में आती है। और जो तीसरी चोटी है वो इंडिया के अंदर आती है। यहां पर ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश के यहां पर ऊपर यहां पर इस जगह पर आता है सिक्किम, जो कि इंडिया का एक इलाका है, और इसी के अंदर आती है दुनिया की तीसरी बड़ी बुलंद चोटी जो कि इसी हिमालयाज में आती है, और इसका नाम है कंचनजंगा। तो ये 3 बड़ी चोटी भी इसी के अंदर है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो भाई साहब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।